हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज सुबह से ही मैं काम पर लग गई थी क्योंकि मुझे सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो काम ही शुरू करूं, क्योंकि मैं होता क्या है ना कि बच्चे का ऑनलाइन क्लास है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि ये सब पहले झाड़ू वगैरह लगा दूं, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ बाहर निकाल के, फिर मैं छोड़ इसका ऑनलाइन क्लास तो इनके पापा नहीं अटेंड करवा रहे थे। फिर इसकी पता नहीं क्या इशू हो गया था कि मेरा ऑनलाइन क्लास भी नहीं हुआ आज। लास्ट पेपर था, तो किसी बच्चे का नहीं हुआ, तो उन्होंने फ़ोन व्हाट्सअप कर दिया कि आप लोग लिख के व्हाट्सअप कर देना, और मतलब कि देख ले ओरल में ही हम पूछ के कर लेंगे काम। तो फिर हम लोग कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और आज इनका ख़त्म पेपर। अब मैं हैप्पी हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हैप्पी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अब इनका जब झाड़ू वगैरह हो गया था मेरा सब कुछ, तो अभी झाड़ू में लगा रही थी, क्योंकि देखिए किचन ये हिस्सा भी बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। हमेशा ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ कि बाहर बाहर इधर उधर करके पूरा चेयर के नीचे से हटा दूँ, साफ़ कर दूँ। और घर के काम करना ही, मतलब कि कुछ भी हो घर के काम तो है ही हैं, वो तो ये सब चीज़ तो जब कंपल्सरी है लाइफ में। तो अभी हमने ये सब साफ़ किया, मतलब साफ़ कर रही हूँ कि ये चीज़ें आप अगर रोज़ करोगे, रोज़ ही करना है। ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है हम लोग के, कि झाड़ू पोछा, थोड़ा सा डस्टिंग, ये सब कुछ भी होता है, सफाई करनी ही करनी है। तो फिर आज मैंने सोचा कुछ एक बड़ा सा काम कर लूँ, क्योंकि मेरे आपने कभी देखा होगा ना कि मैं कपड़ा डालती हूँ तो वहाँ एक कार्टून का ढेर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा सा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि उसको मैं सही कर दूं, क्योंकि हमेशा हवा चलती है बहुत तेज़, तो ये गिरते हैं, सब कुछ खराबी होता है इस हिस्सा का। तो मुझे याद था कि मैंने सबको ज्वाइन किया था, टेप लगा लगा कि ये कार्टून खुल जाते हैं और फिर कम जगह लेते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको पहले वही काम कर दूं। मैंने एक एक कार्टून का टेप हटाया, क्योंकि जब हम लोग फिर शिफ्ट हुए थे, आपको पता है, तभी का ये कार्टून पड़ा हुआ है। फिर अभी काम पड़ेगा कभी ना कभी, तो किसी ना किसी चीज़ की काम तो पड़ी जाती है। तो हमने सोचा कि यूज़ भी हो जाएगा, तब इसका क्या करूँ। तो मैं देखिए ऐसे ही फोल्ड करके आप रख दो, तो बहुत ढेर सारे कार्टून आप इतने जगह में रख सकते हो। तो मैं इस तरह सब कार्टूनों को खोल दूंगी, और एटलीस्ट एक कार्टून मैं छोड़ दूंगी जिसको मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगी। मैंने सोचा है सबको खोल दूँ, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। फिर मैंने सोचा, यही सोच रही थी मैं, तो इसको खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मुझे उस दिन देख पता चला ना, वो लोग कार्टून वाले पैकर्स वाले आए थे, तो उन्होंने बताया था हुँ, कि पैक कर लो, मतलब ऐसे-ऐसे पैक करते हैं ये लोग। तो फिर हमने यही सोचा, तो फिर अपना फटाफट कर लिए। तो मैंने देख लिया था, तो फिर हमने भी कुछ कार्टून पैक किए थे पहले के, तो इन्होंने बताया था कैसे पैक करना। फिर ये तो चले गए थे, आप लोगों को पता नहीं था, क्योंकि उस समय मेरा फ़ोन ख़राब था, तो उस समय ये सिटी से बाहर भी निकल गए थे 2 दिन के लिए। बहुत ज़्यादा इनका काम था, इनको अपना मशीन वशीन ठीक करना था, ये दिल्ली निकल चुके थे। और मैं अपना घर में सामान पैक कर रही थी, यही सब काम मेरा रह गया था घर ना करना। तो फिर वही पैक, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा वीडियो बनते उस समय के, लेकिन हमने क्या किया, मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था। फिर इनका फ़ोन से तो हम वीडियो बना नहीं सकते थे। फिर यहाँ पर आए कुछ दिनों बाद, फिर हमने फ़ोन का ऑर्डर किया, तो पता चला कि फ़ोन नहीं बनेगा, फ़ोन का ऑर्डर ही करना पड़ेगा। तो फिर हमारा फ़ोन का ऑर्डर हुआ, फिर फ़ोन आया, तभी फिर हम लोग वीडियो। तो फिर देखिए मैंने एक लंब जो बड़ा, सबसे बड़ा वाला बॉक्स जब मैं नीचे रखा था, मैंने सोचा उसी में स्ट्रेच करके रख लूँ, एडजस्ट करके, क्योंकि फिर इसको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ता है। कार्टून की तो हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे पास कोई भी अरेंज करने के लिए जगह ना हो, अलमारी ना हो, या सब कुछ हो। तो कार्टून के हमारे पास बहुत, क्योंकि आप देखते हो कि मेरे पास बहुत जगह कार्टून मैंने रखा है, कार्टून कार्टून करके मैं सामान रखती हूँ, क्योंकि हमारे साथ तो यही मजबूरी हो जाती है। तो फिर हम उसको देखिए ठीक कर रही थी, फिर ये हिस्सा भी बहुत गंदा हो गया था। एक तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट भी था, फिर गर्मी का दिन आ रहा है ना, तो पानी वगैरह भी बहुत ज़्यादा इधर गिरना चाहिए, गिरेगा। और फिर इधर का ना पोर्सन, जैसे बहुत ज़्यादा आंधी वांधी आ रही थी, तो डिब्बे गिर जा रहे थे, फिर पूरा घर एकदम कंजेस्टेड वैसे हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं इसको अभी तो कूलर पे ऊपर रख दूंगी, मेरा जस्ट इधर पीछे कूलर है, उसके जस्ट ऊपर मैं साफ़ करके रख दूंगी। फिर उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि अंदर भी एक कार्टून है मेरे पास बड़ा पड़ा हुआ है, वो मेरी नीचे वाली आंटी का एसी का कार्टून पड़ा, वो उन्होंने कहा था कि श्वेता इसमें अरेंज करके कोई भी सामान आप रख सकते हो। तो फिर अगर वो उसमें रख दूँ ये, तो फिर उसमें ये सब भी पूरा पड़ा नहीं रहेगा, सब उसी में मैं डाल दूँगी। लेकिन देखते हैं, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं इस विषय में है कि मैं करूँगी ही ये काम, तो अभी नहीं होता है, मैंने भी सोचा नहीं है कुछ ऐसा करना। तो अभी देखिए मेरे को सब साफ़ कर रही थी कि इस हिस्से को देखिए, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर देखिए यही कूलर है, इस कूलर के ऊपर मैं डालूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये कैमरे में सेट हो गया होगा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ कैमरा नीचे ही रह गया था, फिर ये सेट नहीं हुआ था। तो फिर मैं वो कटिंग कर दी, क्योंकि फिर बहुत मैंने ऊपर किया, तो फिर ये देखिए ये हिस्सा है ना, पोछा लगा के एकदम क्लीन कर दे रही हूँ। फिर घर में पोछा लगा दूंगी, बाकी फिर मैं नहाने धोने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि किचन में ये सब हिस्सा ना, देखिए ये पोछना मुझे बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि मुझे ये बाहर का हिस्सा भी एकदम क्लीन रखना ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि किसी का घर बर्बाद हो रहा है हमारे वजह से। तो इस चीज़ों का, तो दूसरों के अनुसार ही हम औरतों को ना, हर दूसरों के अनुसार ही चलना है, ये आप सबसे ज़्यादा जान जाओ।
वो क्या कि मकान मालिक हो तो किराएदार के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से या घर परिवार के हिसाब से हमारी कहीं भी कोई भी मर्जी की वैल्यू नहीं है। हमारी मर्जी का तो कुछ भी नहीं है। आप एग्री हो या ना हो, हमारे मिडिल क्लास में तो होता ही है, कहीं कहाँ क्या करना है पहले सबसे पूछ लो, जो जो कहेगा वही उसी के अनुसार करना है। हमें तो कुछ नहीं अपने अनुसार करना है। लेकिन हाँ, जब हमें परेशानी झेलनी तो वो मैटर हमारा हो जाता है, फिर किसी और का नहीं रहता। तो फिर चलो होता है, तो इसी हिसाब से मैंने बोला, क्योंकि अब मैं जो बोल देती हूँ आपके वीडियो में वो आपकी कोई नहीं बोलेगा ये बातें, लेकिन कहीं ना कहीं 99% ये बातें सच होती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई ये वीडियो देखेगा तो किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये सच है। तो फिर अभी देखिए मैंने पूरा पोछा लगा दिया, तो छत वाला ये पोछा लगाना था तो मैं वहाँ बाहर का कैप्चर नहीं करती हूँ। फिर मैं उसके नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गई। फिर अभी मैं सोच रही थी ना खाना बनाओ, तो फिर अब विंटर आ गया है, तो विंटर ख़त्म ही होने वाला है। तो मैंने सोचा धनिया बहुत अच्छे से ये लेकर आए थे, तो मैं सोचा कि आलू धनिया की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट। तो उससे पहले मैं चावल और आटा गूँथ करके रख दूँगी सबसे पहले ये, और फिर आज मैं देखिएगा उसके बाद फिर मैं करके फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, क्योंकि आलू धनिया की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो फिर पता नहीं क्या मैं ढूंढ रही थी, मुझे खुद ही नहीं पता। फिर मैं सोची थी लोटा मैं ढूंढ रही थी, और मुझे आटा रखना था, क्योंकि नीचे मैं कहीं रखती नहीं, तो आटा मुझे प्लेट में रखना पड़ा। मुझे लगा कि उस टिफ़िन में आटा रख सकता था, लेकिन वो गीला था। फिर मैं फटाफट आटा गूंद लूँगी और तैयारी कर लूँगी, फिर क्योंकि रोटी चावल की तैयारी कर लूँगी, फिर सब्जी भी बनाऊँगी। फिर सब्जी बनाने के बाद फिर आटा गूंदूँगी। आटा गूंद करके सब कुछ रहेगा ना, तो सब्जी को एक तरफ करके मैं चावल बैठा लूँगी, फिर आटा भी रोटी सेक लूँगी, तब तक मेरी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। नहीं तो फिर ये सब चीज़ें करना, और अभी दुपट्टा लगाने का फैशन नहीं रह गया ना, तो कभी दुपट्टा लगा के कुछ काम करना सूट वगैरह में बड़ी झंझट सा हो जाता है। आप खुद सोच लो, हो जाता है, मेरे तो हो जाता है, क्योंकि हम लोग पहले भी नहीं लगाते थे ज़्यादातर सूट वाले दुपट्टे में, घर पे तो नहीं ज़्यादा दुपट्टा लगाते थे, लेकिन फिर अब लगाना है, अब दुपट्टा है तो लगाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे कभी कोई आ भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता है बिना, वहाँ तो फिर चल जाता था ना। तो फिर अभी देखिए मैं आलू छील रही हूँ, छीलने के बाद मैं आलू धनिया की सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर यहाँ मेरा बेटा ग्रेप्स वगैरह ये लेकर आए थे ना, तो इनको आज रोज़ ही मस्ती चढ़ रही थी, तो मैं इनको छेड़ रही थी। आज मैं प्यार से, मम्मी बाबू आओ पार पार कर दो, बाबू आओ गले से लगा लो, तो मैं उनको छेड़ रही थी। तो वो बहुत करता है, कहती हूँ तो मैं हमेशा करता है। तो अब ये हमेशा शाम को अब घूमी करने जाते हैं नीचे, तो फिर अभी जाना था इनको बाहर, तो फिर वो बाहर घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि नीचे वाली आंटी से इसको बहुत लगाव है, और आंटी को भी इससे लगाव है, मन नहीं। तो फिर अभी वो घूम फिर के आएंगे नीचे से, तो फिर मेरे से बातें हो गई। वही मुझसे कह रहे थे कि मम्मी ना आंटी के घर जाऊँ, मैं इस समय चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ना सोती हैं दोपहर में 12 बजे, क्योंकि उनके यहाँ रूटीन कुछ वो इस तरह का है। वो 10-11 बजे खाना, 12 बजे 11 साढ़े 11 बजे तक खाना, और फिर शाम को नाश्ता, फिर रात को खाना, ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, हम जाते हो कि 2-2:30 बजे तक बच जाता है खाना खाते और सब कुछ करते हुए। तो अभी मेरा ये रूटीन चल रहा था कि अभी मुझे सब कुछ करना था, और मैं अभी ये सब क्लीन करके मैं अपना फिर अभी सब्जी, तो इनको मेरा कोई आ गई थी बगल में आंटी, तो वो तनुष नहीं आए थे, तो वो आके फिर उसके बाद मैं सब्जी का छौंका लगाऊंगी, बस मेथी और मिर्चे का मेथी का ही, बस मेथी से और लाठी में छौंका लगा दूंगी। उसके बाद फिर होता है, नहीं होता है ये सब काम करना। फिर ये सब और फिर मेरे बेटे को भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, और मेरे यहाँ सबको पसंद है। तो हम एक जैसे इस समय की धनिया में ना फ्लेवर भी ठीक आता है, तो फिर इस समय की धनिया की सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। फिर आलू भी अच्छा बनता है, क्योंकि हलवा नहीं बनता इस आलू का, है कड़ा कड़ा रहता है थोड़ा, तो इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो नमक हल्दी डाल के मैं इसको ढक दूँगी, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे 75% तक, 50% तक इसको पकना ही है। फिर तब तक मैं मसाले की तैयारी करूँगी। मैं लहसुन मैं छील ली थी, तो फिर मैं लहसुन, मिर्चा और धनिया जब जितना लेना हो उतना ले करके आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, महीन पेस्ट बना लीजिए। तो फिर मैं वही कर रही थी। तो सबसे बड़ी बात हो क्या गई थी अभी मुझे वो पता नहीं है, मेरा काम बढ़ गया था इतना ज़्यादा, और फिर ये आ गया था तो मेरा खाना बना ही नहीं था। ये मिक्सी का जार ना मैंने थोड़ा सा टाइट ढीले पकड़े थे, आप दिखेगा कि पूरा छिटा गया, पूरा रेक पे, मतलब कि दीवारों टाइल्स के अलावा ऊपर तक नहीं गया, मतलब दीवारों पर भी चल, देखिए पूरा इधर उधर छींटे पड़ गए ना। तो फिर अब मैं सोची कि पहले इसको बना दूं, पहले सब्जी को तो जो करना है पहले उसका प्रोसेस ख़त्म करूँ, कि उसको छोटे वाले गैस पे कर दूंगी या साफ़ करके कर दूंगी, तो फिर इसका लेट नहीं होगा। तो फिर मैंने देखिए इसमें जो मसाला बनाया था वो मैंने डाला है, फिर टमाटर काट के डालूंगी, क्योंकि नमक हल्दी मैंने डाल दिया है। यही करूँगी, क्योंकि इतना मेरा काम बढ़ गया ना, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो गया है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है जब मेरे साथ ऐसे हो जाता है। और आज मुझे जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि इतना काम करने के बाद ना मेरा लेट हो गया था, मेरा खुद भी थोड़ा सा आराम करने का मन कर गया। तो 10-15 मिनट मुझे 15 मिनट भी मैं आराम कर ली ना,
तो मेरा लेट ही हो जाता है। फिर मैं इसको ढकी, फिर अब मैं देखिए गैस को इधर उधर करके अब मैं इसको साफ़ करूँगी। इतना गंदा हो चुका था मेरा। फिर एक एक हिस्से को मैं साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी। फिर छोटे वाला जब गैस छोटा वाला गैस साफ़ कर दूँगी तो फिर सब्जी के जो होते हैं उसको छोटे वाले गैस पे ही मैं रख दूँगी। और फिर तब फिर मैं इधर का गैस तो इतना गंदा नहीं था, टाइल्स ही गंदा था, तो 2-3 बार इसको साफ़ करना पड़ता, आप जानते हो। क्योंकि एक तो लहसुन की भी महक आ रही थी, क्योंकि लहसुन डाला था मैंने पेस्ट उस मसाले में, तो वो लहसुन की भी महक आ रही थी अच्छा खासा। तो पहले देखिए मैं गैस चूल्हा पोंछ रही हूँ। उस पोंछने के बाद मैं छोटे वाले गैस पे इसको कर ही दूँगी। उसके बाद फिर मैं इधर का रेक वगैरह पोंछूँगी, साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी इतना गंद हो जाता है ना। इस पे भी थोड़ा सी गंदगी लगी गई थी, तो मैं इधर का साफ़ कर रही हूँ। फिर बर्तन वगैरह मैं, क्योंकि जो वहाँ पे मैंने बर्तन रखे थे उस पर भी पूरा धनिया हो गया था, तो मैंने उसको पूरा धुलना है, मुझे ये सब करना है। तो मैंने अभी सोचा कि मैं थोड़ी चावल बैठा दूँ धुल करके। पहले धुला तो था, मैंने इसको डाल करके चावल बैठा दूँ, क्योंकि गैस वगैरह पोंछ लिया तो मैंने ये हिस्सा पूरा टोटल साफ़ कर दिया था। तो फिर हुआ कि तब तक चावल ही हो जाएगा, तो फिर चावल तब तक मैं बर्तन तो धुल लूँगी, तब तक चावल भी फिट हो जाएगा एकदम क्लीन चावल पे बन के। और सब कुछ रोटियाँ भी, तब तक ये मेरे हस्बैंड आ गए। ये क्या, तो फिर हमको लगा कि इनका टाइम तो हो चुका था, मेरा 1 बज चुका था। फिर मैं फटाफट रोटियाँ सेकी, और रोटियाँ सेकने के बाद और ये देखिए सब्ज़ी मेरी आलू धनिया की तैयार हो गई थी, रोटी चावल मेरा खाना हो गया था। और अब मेरे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। फिर जल्दी से इनको भी तुरंत ही इनको निकलना भी था, तो फिर ये अपना खाना खा रहे थे। और आज की वीडियो में यही मैंने बताने की कोशिश की कि हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चलती है। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, हम बताने जाए कि जल्दी करने में भी हमारा काम गड़बड़ ही हो जाता है, लेकिन ये सब करना ही है। और जैसे भी थोड़ा सा टाइम मिलता है, हम लोग घर के कुछ दूसरे हिस्सों को सही करने में और एडजस्ट करने में, मैनेज करने में लग जाते हैं। और आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बाय।